सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सब लोगों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज रामायण रूपी ज्ञान गंगा की कहानी है। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला की कहानी है। सभी राज समाज के लोग महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, अब अपने पुत्र श्री राम को युवराज पद दीजिए, क्योंकि आपका बुढ़ापा आ गया है। अब उनको राज्य संभालने का अवसर प्रदान कीजिए। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, मैं विचार करूंगा। ये रामायण रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और यदि फेसबुक में वीडियो देखते हैं तो फॉलो कीजिए। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जय माता दी 121। मेरा चैनल डायल कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं मानस की तरफ, और सबसे पहले प्रथम गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के भगवान विघ्न विनाशक जी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। मानस की तरफ चलते हुए, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलिए चलते हैं मानस की तरफ। कि सबके ओर अभिलाषु वस काहि मनाई महेशु आपो अछत जुबराज पदो राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में, सज्जनों, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, मंत्री लोगों के और राज समाज के सभी लोगों के हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दीजिए। कि एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजु विराजा। कि सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजसु सुनी अति है उछाहु। सज्जनों, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। महाराज दशरथ जी ने बहुत से सत्कर्म किए, बहुत पुण्य प्राप्त किया। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। महाराज दशरथ जी को कि नृप सब राहि कृपाय भिलाखे
लोका पुकाराही प्रीति रुख राखे। किति भुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समुनाही। सज्जनों, सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकगण, लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों भुवनों में, तीनों भुवन और तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। कि मंगल मूल राम सुत जासु, जो काछु काहिय थोर साबुतासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट साम कीन्हा। सज्जनों, मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में शीशा यानी दर्पण लिया और उसमें अपना मुंह देखा। जब मुंह देखा तो मुकुट टेढ़ा हो गया था। महाराज जी समझ गए कि अब बुढ़ापा आ गया है। तब महाराज जी ने अपना मुकुट सीधा किया और अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया कि कैसे बुढ़ापा आ गया? कि श्रावण समीप भय शीत के साव, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जनमो लाहु कीन लेहु। सज्जनों, जब दर्पण में मुंह देखा तो कानों के आसपास बाल सफेद हो गए थे। तब महाराज दशरथ जी ने सोचा कि बुढ़ापा उपदेश दे रहा है, यानी बुढ़ापा आ गया। उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और अपने जन्म का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हो? कि यह विचारो और आन न पो, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकी तन मुदित मन, गुरहि सुनायऊ आई। गुरु सुनायऊ जाई। सज्जनों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आज की कहानी यहीं तक। कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन वाणी को विराम देते हुए आइए सब लोग मिलकर के हर्ष और आनंद के साथ भगवान के नाम की संकीर्तन वाणी को विराम देते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।